बच्चों पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, पैराबोला कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलिप्स से स्टार्ट करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या होता है? जनरल इक्वेशन 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर एक मिनट। जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारा जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में क्या है? 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन। और जैसा मैंने बताया कि ये जो इक्वेशन है यही हमारा एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को भी, हाइपरबोला को भी, स्ट्रेट लाइन को भी और सर्कल को भी, अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए पहला कंडीशन क्या है इस इक्वेशन के टर्म में कि डेल्टा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डैट इज डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन ए बी। ये तो इस इक्वेशन के टर्म में। अगर इसेंट्रिसिटी के टर्म में बोले तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ई लेस देन 1। पैराबोला में क्या था हमारा? ई इज इक्वल्स टू 1 था। ये एलिप्स में क्या होगा? ई लेस देन 1 होगा और हाइपरबोला में ई ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? एलिप्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे बोलेंगे, एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट in a plane which moves in such a way that the ये डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, ठीक है, और ना कभी बोर्ड में पूछेगा ना जे मेंस में पूछेगा, बट फिर भी लिख दिया। एलिप्स क्या हमारा? इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है इन अ प्लेन, वो मूव कर रहा है इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस इन द सेम प्लेन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, फोकस यहाँ पे फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। देखो जितने भी कोनिक है ना उनका एक इक्वेशन जो है, मतलब एक डेफिनेशन स्टैंडर्ड है। क्या डेफिनेशन स्टैंडर्ड है कि कोनिक क्या होगा? कोनिक में क्या क्या आ गया? अगर जैसे ही मैंने कोनिक बोला तो कोनिक में स्ट्रेट लाइन भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ गया, सर्कल भी आ गया, पैराबोला भी आ गया, एलिप्स भी आ गया, हाइपरबोला भी आ गया, सब ही कोनिक है, इसको हम बोलते हैं कोनिक। ठीक है। अब ये कोनिक में क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ना सब पे सेम है। कोनिक का जो डेफिनेशन है कि ये एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। अगर ये पॉइंट मैंने बोला कोनिक पर है तो कोनिक पर बोलने का मतलब ये सर्कल पे भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी हो सकता है।
तो सबका एक ही डेफिनेशन है कि अगर ये पॉइंट कोनिक पर है तो इसका डिस्टेंस पहले कहाँ से लेंगे, पहले डिस्टेंस लेंगे हम लोग फिक्स पॉइंट से, एस से ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस हमने लिया एस से, और फिर लेंगे इस स्ट्रेट लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स से। अगर मैंने बोला कि पी एक्स वाई ये कोनिक पर लाई कर रहा है तो पी एस अपॉन पी एम ये हमेशा कांस्टेंट होगा। याद रखना, पी एस अपॉन पी एम हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे अगर ये पी पॉइंट सर्कल पे हो, इलिप्स पर हो, पैराबोला पे, हाइपरबोला पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी हो, ये जो रेशियो है ना पी एस अपॉन पी एम ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अब डिपेंड करेगा अगर ये कांस्टेंट है, मान लो कि इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ई अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो ये हाइपरबोला है, मतलब जो कोनिक बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। ई इज इक्वल्स टू 1 है तब ये पैराबोला बनेगा। ई लेस देन 1 है तब ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। ई इज इक्वल्स टू 0 है तब ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये याद रखना है। बट ये जो डेफिनेशन है ना पी एस अपॉन पी एम इज कॉन्स्टेंट, ये सबके लिए, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ यार, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सर्कल बनेगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सबके लिए ट्रू है। अब डिपेंड करेगा कि वो रेशियो क्या है, ई ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, इक्वल्स टू 1 पैराबोला, लेस देन 1 इलिप्स, 0 सर्कल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी एस अपॉन पी एम किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। ई क्या हमारा, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द इलिप्स। अगर ये इलिप्स पर लाई करेगा तो फिर क्या होगा, पी एस इज इक्वल्स टू ई पी एम, ये ऐसे कंडीशन आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा मोटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose focus is 1, 0, the directrix is x plus y plus 1 is equals to 0 and eccentricity is equal to 1/√2। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 0। ये हमारा s हो गया। और हमने क्या बोला, इसेंट्रिसिटी क्या दे रखा है, e का वैल्यू क्या दे रखा है 1/√2। अगर ये मान लो कि कोई पॉइंट p x, y इलिप्स पर लाई करता है तो फिर क्या होगा, पी एस अपॉन पी एम, ये हो गया m। पी एस अपॉन पी एम किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा और ई लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पी एस अपॉन पी एम, ई किसके इक्वल है 1/√2, और देख लो 1/√2 लेस देन 1 है। ठीक है, तो पी एस क्या होगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 पी एस इज इक्वल्स टू पी एम, स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, 2p(s²) इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पी एस क्या होगा, x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम।
पी एम क्या होगा, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 रूट अंडर 1² प्लस 1² इसका होल स्क्वायर। बस हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1² प्लस 2y²। ये क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस y प्लस 1² अपॉन 2। ठीक है ना, ये 4 हो गया, x माइनस 1² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1² इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर हो गया। आंसर का मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। अब जैसे हमने किया था ना पैराबोला के केस में, पैराबोला के केस में हमने क्या किया था कि जैसे हमने पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ना, वैसे हम लोग इलिप्स का भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो इलिप्स है ना x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स का ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये इलिप्स का ये ग्राफ दे रखा है। अभी मैं एक एक चीज़ को ना डिटेल से 1 बाई 1 बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि इसमें a², याद में क्या रखना है तुम्हें कि a² जो होगा वो b² से बड़ा होगा, पहली बात। एंड जो b² होगा वो a² 1 माइनस e² के इक्वल होगा। ये दो बात याद रखना है, b² इज इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। एक तो तुम्हें ये बात याद रखनी है, b² किसके इक्वल होगा, 1 माइनस e² के इक्वल होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा, a² ग्रेटर होगा b² से। ठीक है, इसमें ये जो x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये इस इलिप्स का एक्सिस हो गया। ठीक है, और इलिप्स का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। जैसे हमने पैराबोला में वर्टेक्स को कहाँ रखा था, ओरिजिन पे, तो इलिप्स के सेंटर को कहाँ रखेंगे, ओरिजिन पे। इलिप्स के 2 फोकाई होंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग 2 डायरेक्ट्रिसेस होंगे। एक फोकाई तो हो जाएगा यहाँ पे a,0, हमने बोला a,0। दूसरा फोकाई होगा यहाँ पे -a,0। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लिखेंगे b,0। 1 बाई 1 सब बता रहा हूँ, बस सुनते चलो। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा b,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -b,0। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a/e, मतलब a/e, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a/e, 0। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, c। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -c। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन, ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल्स टू a/e। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये भी y एक्सिस के x एक्सिस कह रहा हूँ, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल्स टू -a/e। मीन्स क्या हो जाएगा, e(x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, e(x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, e(x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, e(x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहला फोकस क्या हो गया, ये a,0। दूसरा फोकस क्या हो गया, -a,0। ठीक है, इसको अगर हमने s बोला, सॉरी ये a,0 नहीं, ये a,0 है। ये इसको अगर हमने s बोला तो ये होगा s'। इसका जो हमारा फोकस है ना, उसका कोऑर्डिनेट a,0 नहीं होता, a,0 होता है, a,0। e क्या हमारा एसेंट्रिसिटी है। ये s' का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। और ठीक है, इसको भी ना थोड़ा चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो थोड़ा। इस पॉइंट को तुम मान लो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट को -a,0 लो, इसके कोऑर्डिनेट को तुम a,0 लो,
और इसको तुम बी ले लो। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ए हो गया, और ये ए डैश ले लो इसको, और इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसके कोऑर्डिनेट को 0, बी ले लो, और इसके कोऑर्डिनेट को ले लो 0, -b। ये अगर b हो गया तो ये हमारा फिर b डैश हो गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देख लो, पहला फोकस क्या हो गया AE, 0। दूसरा फोकस क्या हो गया -AE, 0। पहले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया EX - A = 0। दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया EX + A = 0। ठीक है। अब ये जो हमारा A है, ये A क्या है, एक ये वर्टेक्स हो गया और एक A डैश वर्टेक्स हो गया। मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, ये हमारा एलिप्स हो गया। ये जो दिख रहा है ना, ये ओवल शेप, ये हमारा एलिप्स हो गया। मैंने क्या बोला था कि वर्टेक्स किसे बोलते हैं, कोई भी एलिप्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोनिक का वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस, ये इलिप्स जो दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो ए डैश पे कट कर रहा है और दूसरा ए पे कट कर रहा है। तो वर्टेक्स क्या हो गया इलिप्स का, ए और ए डैश। अगर मैं बोलूँ कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो एक तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया A, 0, दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया -A, 0। ठीक है। और इलिप्स ये एक फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया AE, 0, दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया -AE, 0। एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई EX - A, दूसरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन EX - A = 0, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है ना, इसकी इक्वेशन हो गई EX + A = 0। याद रखना है। और ये पैराबोला क्या है हमारा, ये इक्वेशन है पैराबोला का, ये इक्वेशन है पैराबोला का। x² + a² = x² + a/a² + y² अपॉन b² = 1। ये भी याद रखना, और साथ में ये भी याद रखना है कि a² इज ग्रेटर देन b², और साथ में ये भी याद रखना है कि b² = a², 1 - e²। याद रखना है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल याद रखना है इसको, यहाँ पे इन सब चीज़ों को। ठीक है। अब एक बात ये मैं बता रहा हूँ कि जब भी a² b² से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे देखो a होगा क्या, b से बड़ा होगा। जब भी मैं बोलूँ ना a² इज ग्रेटर देन b², तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो इसका डिस्टेंस होगा 2AE। तो अगर मैं बोलूँ कि इस एलिप्स का जो एक्सिस है, उस एक्सिस का लेंथ क्या है, तो एक्सिस का लेंथ होगा a डैश से लेके a तक। तो यहाँ से a डैश से लेके ऑरिजिन तक का लेंथ क्या है, AE, लेंथ बोल रहा हूँ AE, और फिर ऑरिजिन से लेके ए तक का लेंथ क्या है AE। तो मिलके क्या होगा AE + AE मिलके हो गया 2AE। तो अगर मैंने बोला कि एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस पर एलिप्स का जो एक्सिस एलिप्स का एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो सुन लो बात को, अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से, अभी सब लिखवाता हूँ चीज़ों को। ये क्या हमारा मेजर एक्सिस है। तो अगर मैं बोलूं कि मेजर एक्सिस क्या होगा इलिप्स का, किस एक्सिस पर है मेजर एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर है मेजर एक्सिस, पहली बात। दूसरी बात कि मेजर एक्सिस पर ही फोकस होता है। तो देखो फोकस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस कहाँ, कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस पर ही फोकस होता है। ठीक है। और ये जो है ना हमारा B', इसे हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो जब भी इलिप्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब कि उसका ऑरिजिन कहाँ होगा, उसका सेंटर कहाँ होगा, इलिप्स का ऑरिजिन पर होगा। और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेजर एक्सिस क्या है, ए डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस। क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस ही को हम एक्सिस ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। ठीक है। मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर मैं बोलूँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो गया 2AE। ठीक है। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, B डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। और ये माइनर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक B,
अच्छा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ यार, सॉरी, आई एम अगेन सॉरी यार। मेजर एक्सिस का लेंथ 2a हो जाएगा, 2a प्लस, हाँ 2a होगा, सॉरी सॉरी। यहाँ से मेजर एक्सिस a डैश से लेके o तक जाएगा ना, तो ये तो लेंथ a है ना, और यहाँ से लेके ये भी लेंथ a है, तो 2a हो जाएगा, सॉरी। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 से लेके b, और यहाँ से 0 से लेके b डैश, इन दोनों के लेंथ को ऐड करोगे तो ये 2b हो जाएगा। 0 से b तक का लेंथ क्या है, b, और 0 से लेके b डैश तक का लेंथ क्या है, वो भी b है, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो b प्लस b 2b, ठीक है। तो लेंथ मेजर एक्सिस का क्या हो गया, हाँ ये जो मैं बोल रहा था ना 2AE, ये फोकल डिस्टेंस था, ठीक है। ये एस डैश था, ये क्या था, AE प्लस AE, ये होगा 2AE, ठीक है। ये कैसे आया, OS डैश का लेंथ प्लस OS का लेंथ, तो OS डैश का लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक देख लो AE है, और OS का भी लेंथ AE है, तो मिलके हो गया 2AE। समझ में आ रही बात? तो सुन लो जो बता रहा हूँ, बात को ध्यान से, क्या याद रखना उसको सुन लो ध्यान से। जब भी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, जब भी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, तो जो पैराबोला का एक्सिस होगा, या फिर तुम ऐसे बोलो कि जो मेजर एक्सिस होगा, वो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। जब भी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, इसका अपोजिट होगा, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, तो फिर ये जो पैराबोला बोला हूँ, एलिप्स जो होगा, उसका जो मेजर एक्सिस होगा फिर वो वाई एक्सिस पर हो जाएगा। कब, व्हेन ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आगे बात समझ में। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2b। हमेशा जो फोकस होता है ना इलिप्स का, वो हमेशा किस पे लाई करता है, हमेशा फोकस मेजर एक्सिस पर ही लाई करता है, चाहे वो मेजर एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वो मेजर वाई एक्सिस पर हो। इलिप्स का फोकस जो होगा हमेशा मेजर एक्सिस पर ही लाई करेगा। ये इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखना है, ये भी याद रखना है, स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, याद रखना है, ठीक है।